प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, पिछले रिकॉर्डिंग में आपने अबीमेलेक और इप्ताह के चरित्र को देखा। ये न्यायी कुछ तो अच्छे थे और कुछ बुरे, अर्थात कुछ यहोवा के उपासक थे और कुछ बाल के। न्यायियों की पुस्तक में शमगर, तोला, याईर, इब्सान, एलोन और अबदोन के चरित्र के विषय में बाइबल हमें थोड़ी ही जानकारी देती है, परंतु ओत्निएल, एहूद, दबोरा, गिदोन, इप्ताह और सिमसन के चरित्र के विषय में पूरे विस्तार से बताती है। अबीमेलेक तो जबरन बना हुआ राजा था। वह बाल का उपासक था और यहोवा की ओर से चुना हुआ भी नहीं था, इसलिए उसे न्यायी या इस्राएल का छुड़ाने वाला नहीं कहा जा सकता। बाकी न्यायियों को परमेश्वर ने चुना था और इस्राएल का छुड़ाने वाला भी ठहराया था। शमूएल इस्राएलियों का अंतिम न्यायी ठहराया गया था। फिर इस्राएलियों ने उससे राजा की मांग की थी, जबकि उनका राजा यहोवा परमेश्वर ही था। जब इप्ताह ने अम्मोनियों को हराकर इस्राएल को उनके हाथ से छुड़ा लिया, तब एप्रैमी पुरुष इकट्ठा होकर इप्ताह से झगड़ने लगे कि जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तो हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया? हम तुझे तेरे घर समेत जला देंगे। इप्ताह ने उनसे कहा, जब अम्मोनी मुझसे लड़ रहे थे और मैंने तुमसे सहायता मांगी, तब तो तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया और मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों से युद्ध किया और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर अब तुम मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ाए हो? तब इप्ताह गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम से लड़ा और उस लड़ाई में गिलादियों के हाथों 42,000 एप्रैमी मारे गए। इप्ताह 6 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, फिर मर गया। उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। इप्ताह के बाद बैतलहम का निवासी इब्सान इस्राएल का न्याय करने लगा। उसके 30 बेटे और 30 बेटियां थीं। उसने बेटियों का विवाह बाहर कर दिया और बाहर से ही अपने बेटों का विवाह करके 30 बहू ले आया। वह इस्राएल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा, तब वह मर गया और उसे बैतलहम में मिट्टी दी गई। इब्सान के बाद जुबलूनी एलोन 10 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। उसके मरने पर उसे अय्यालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद अबदोन इस्राएल का न्याय करने लगा और उसके 40 बेटे और 30 पोते थे, जो 70 गदहियों के बच्चों पर सवारी करते थे। वह 8 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। उसके मरने पर उसे एप्रैम के पिरातोन में मिट्टी दी गई। तब इस्राएलियों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको 40 वर्ष तक पलिश्तियों के अधीन कर दिया। दानियों के कुल में मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी बांझ थी। एक दिन यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तुझे एक बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि तू न तो दाख मधु, न किसी तरह की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, और तेरा जो बेटा उत्पन्न होगा वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर होगा। उसके सिर पर छुरा ना फिरना। वह इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रेम और दया की पराकाष्ठा तो देखिए कि जब जब इस्राएली उनके विरुद्ध बलवा करते थे, तब तब वह उन्हें शत्रुओं के अधीन कर देता था, परंतु उनके हाथों से उन्हें छुड़ाने का उपाय भी वह आप ही करता था। इस बार भी उसने सिमसोन को चुना और उसकी माता को हिदायत दी कि वह जन्म से ही नाजीर रहेगा, अर्थात वह अपने सिर के बाल कभी नहीं मुड़ाएगा, बल्कि जटाधारी होगा। जब मानोह की पत्नी ने उसे सारी बात बताई, तब उसने यहोवा से प्रार्थना की कि परमेश्वर का वह जन फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसकी परवरिश हम कैसे करें। तब परमेश्वर ने उसकी विनती सुन ली। परमेश्वर का दूत उस स्त्री के पास तब आया जब वह मैदान में अकेली बैठी थी। तब उसने दौड़कर अपने पति को बुला लाया। मानोह ने आकर उससे पूछा, क्या तू वही है जो इस स्त्री से बातें कर रहा था? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। तब मानोह ने उससे पूछा, जब तेरा वचन पूरा हो जाए तो उस बालक के साथ हम क्या करें?
यहोवा के दूत ने फिर वही बात दोहरा दी कि जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की है उन सब से यह दूर रहे। मानव ने उससे कहा, हम तेरा सत्कार करना चाहते हैं, सो तू रुका रह। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊंगा। यदि तू होम बलि करना ही चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानव ने यहोवा के दूत से उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, तू उसे क्यों पूछता है? मेरे प्रियो, यशायाह 9 अध्याय का 6 पद हमें यहोवा के उस दूत के विषय में बताता है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तब मानव ने यहोवा को अन्न बलि और होम बलि चढ़ाया। उस दूत ने मानव और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया। जब होम बलि की लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उसी लौ के साथ स्वर्ग पर चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिर पड़े, परंतु यहोवा के दूत ने उन्हें फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। स्त्री ने कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से अन्न बलि और होम बलि ग्रहण ना करता। कुछ माह पश्चात उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसे आशीष देता गया और यहोवा का आत्मा दान की छावनी में उसको उभारने लगा। सिमसोन जब जवान हुआ तब तिम्ना को गया और एक पलिश्ती स्त्री को देखकर उस पर मोहित हुआ और अपने माता पिता से जिद करने लगा कि मेरा विवाह उसी स्त्री से करा दो, वह मुझे भाग गई है। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि क्या हमारे लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? परंतु सिमसोन नहीं माना। उसके माता पिता ना जान पाए कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दांव अर्थात मौका ढूंढ रहा है। उस समय इस्राएल पलिश्तियों के अधीन था और यहोवा परमेश्वर उन्हें सिमसोन के द्वारा छुड़ाना चाहता था। तब सिमसोन अपने माता पिता को साथ ले तिम्ना को गया और वहाँ एक दाख की बारी के पास एक जवान सिंह उस पर गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरा और उसने खाली हाथ से किसी बकरी के बच्चे के नाई सींग को फाड़ डाला। पर उसने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई और खुद जाकर उस स्त्री से बातें की। कुछ दिन के बाद वह उस स्त्री को लाने फिर उसी रास्ते गया जहाँ सींग को मारा था। वहाँ उसने देखा सींग के लोथ अर्थात सौ में मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया था। तब उसने उसमें से मधु निकाल कर खाया और अपने माता पिता को भी खिलाया, पर उन्हें ना बताया कि यह मधु वह कहाँ से लाया है। उसका पिता उस स्त्री के घर गया और सिमसोन ने जवानों की रीति के अनुसार भोज दिया। उसके साथ 30 पलिश्ती जवान उसके संगी ठहराए गए। सिमसोन ने उनसे एक पहेली का अर्थ बताने को कहा और उनसे कहा, यदि 7 दिनों में तुमने इसका अर्थ मुझे बता दिया तो तुम्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि ना बता सको तो तुम्हें मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े देने पड़ेंगे। उनके पूछने पर उसने पहेली बताई। खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। 3 दिन बीतने पर भी वे जवान उस पहेली का अर्थ ना बता सके। तब उन्होंने सिमसोन की पत्नी को धमकाया, अपने पति को फुसलाकर पहेली का अर्थ पूछ, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता समेत घर में जला देंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है? तब सिमसोन की पत्नी उसके सामने रो रो कर 7 दिन उससे पहेली का अर्थ पूछने लगी। तब उसने तंग आकर उसे पहेली का अर्थ बता दिया और उस स्त्री ने अपने जाति वालों को बता दिया। तब 7वें दिन उन मनुष्यों ने सिमसोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा
और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली को कभी ना बूझते। सिमसोन ने तो अपनी पत्नी को ही उस पहेली का अर्थ बताया था, इसलिए वह जान गया कि उन्होंने उसकी स्त्री द्वारा ही किसी तरह उस पहेली का अर्थ जाना है। तब यहोवा का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरा और उसने अस्कलोन जाकर वहाँ के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़ी कपड़े पहेली बताने वालों को दे दिया और क्रोधित होकर अपने पिता के घर चला गया। तब उसके ससुर ने अपनी बेटी का विवाह सिमसोन के एक संगी से कर दिया। कुछ दिनों बाद गेहूं के कटनी के दिनों में सिमसोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और अपनी पत्नी के कोठरी में जाना चाहा, परंतु उसके ससुर ने उसे रोक कर कहा, मैंने उसका विवाह तेरे एक संगी से कर दिया है क्योंकि तू उसका बैरी है। अब उसके बदले उसकी छोटी बहन से विवाह कर ले क्योंकि वह उससे भी सुंदर है। सिमसोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी निर्दोष ठहरूंगा। तब सिमसोन ने 300 लोमड़ियों को पकड़ा और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और मशाल में आग लगाकर उन्हें पलिश्तियों के खड़े खेत में छोड़ दिया। तब उनके खेत, पुले और दाख की बारियां सब जल गई। तब पलिश्ती पूछताछ करके जान गए कि यह सिमसोन ने क्यों किया है। तब पलिश्तियों ने जाकर उसकी पत्नी और ससुर दोनों को आग में जला दिया। सिमसोन ने उनसे कहा, तुमने जो ये काम किया है इसका बदला मैं लेकर रहूँगा। तब उसने उन सब को बड़ी निष्ठुरता के साथ मार डाला और वहाँ से हटकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। पलिश्तियों ने यहूदा देश पर चढ़ाई कर दी और जब यहूदा के मनुष्यों ने उनसे चढ़ाई करने का कारण पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया, हम सिमसोन को बांध कर ले जाने आए हैं कि जैसा उसने हमसे किया हम भी उससे वैसा ही करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर सिमसोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? तूने हमसे ऐसा क्यों किया? हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में करने आए हैं। सिमसोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझे मारोगे नहीं। उन्होंने कहा, हम तुझे नहीं मार डालेंगे, केवल बांधकर उनके हाथ में कर देंगे। तब वे उसे 2 नई रस्सियों से बांधकर लही तक ले गए। तब पलिश्ती उसे देखकर ललकारने लगे और यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। तब उसकी रस्सियाँ उसके बाहों से गलकर टूट गईं और उसे गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसी हड्डी से उसने 1000 पलिश्तियों को मार डाला। तब उसको प्यास लगी, उसने हड्डी को फेंक दिया और यहोवा को पुकारा कि तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, तो क्या मैं प्यासा मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली बराबर एक गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब सिमसोन ने पिया और ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम पुकारने वाला सोता रखा गया। एक बार सिमसोन ने गाजा नगर में एक बेश्या को देखा और उसके पास गया और अपने को अशुद्ध किया और यहीं से उसका पतन आरंभ हो गया। अपनी इन्हीं गंदी नज़रों के कारण वह आगे चलकर अपनी आँखों को खो बैठा। गाजा के लोग नगर के फाटक को घेर कर बैठ गए कि भोर होते ही उसे घात करेंगे, पर अभी तक यहोवा ने उसे छोड़ा नहीं था। इस कारण सिमसोन आधी रात को उठकर नगर के विशाल फाटक को उखाड़कर अपने कंधों पर लादकर पहाड़ पर चला गया। इसके बाद वह सोरे की घाटी में रहने वाली दलीला नामक स्त्री के प्रेम में पड़कर उसके साथ रहने लगा। वह स्त्री तो पैसों की लालची और पलिश्तियों की मुखबिर थी। पलिश्तियों के सरदार ने उसे पैसों का लालच देकर कहा कि तू सिमसोन के महाबल का भेद उससे उगलवा ले। तब दलीला ने अपने त्रिया चरित्र का प्रयोग करके उससे पूछा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से तुझ पर काबू पाया जा सकता है।
सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हों तो मेरा बल घट जाएगा। तब पलिश्तियों के सरदार के कहने पर दलीला ने उसे तांत की सुतलियों से बांध दिया और दलीला की कोठरी में पलिश्ती घात लगाए बैठे थे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में बैठे हैं। तब उसने एक ही झटके में तांतों को तोड़ डाला और उसके बल का भेद ना खुला। तब दलीला ने क्रोधित होकर कहा, तूने मुझसे छल किया और झूठ बोला। अब मुझे बता दे कि किस चीज़ से तू बन सकता है। उसने उससे कहा, यदि मुझे ऐसी नई रस्सियों से बांधा जाए जो कभी इस्तेमाल ना की गई हों तो मेरा बल घट जाएगा। तब दलीला ने फिर से वही क्रिया दोहराई, पर इस बार भी सिमसोन ने रस्सियों को तोड़ डाला। तीसरी बार दलीला के इसरार पर उसने फिर झूठ बोला कि यदि तू मेरी 7 लटों को ताने में बुने तो मेरा बल घट जाएगा। पर इस बार भी दलीला के परखने पर उसने नींद से चौंक कर उठकर ताने को खूंटी समेत उखाड़ दिया। इस पर दलीला उसे ताना मारते हुए बोली, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है? तूने 3 बार मुझसे छल करके झूठ बोला। मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। मेरे प्रियो, सिमसोन एक बार उस पलिश्ती स्त्री से छला जा चुका था जिसे उसने विवाह के लिए चुना था। फिर भी वह दलीला के त्रिया चरित्र के आगे हार गया और उसे अपने महाबल का भेद बता दिया कि मेरे सिर पर कभी छुरा नहीं चला है, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल घट जाएगा। तब दलीला ने पलिश्तियों के सरदार को यह खबर दे दी। तब वे उसके पास बहुत सा रुपया लेकर आए। दलीला ने उसे अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य को बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली। तब सिमसोन निर्बल हो गया और जब दलीला ने उससे कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है, तब वह पहले के समान बल दिखाने लगा, पर ना दिखा सका, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहोवा उसे छोड़कर जा चुका है। सिमसोन समझता था कि उसका बल उसकी लटों में है, परंतु उसका बल तो यहोवा परमेश्वर था जो कि उसे छोड़कर जा चुका था। तब पलिश्तियों ने उसे काबू में कर लिया और उसकी आंखें फोड़ दी और पीतल की जंजीर से उसे बांधकर गाजा के बंदी गृह में डाल दिया और वहाँ वह जेल में चक्की पीसने लगा। उसके मुंडन के बाद उसके सिर के बाल फिर से बढ़ने लगे। पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन देवता को बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए और दागोन देवता की बड़ाई करने लगे कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु को जो हमें नाश कर रहा था हमारे हाथ में कर दिया है। तब वे अति आनंद से भरकर कहने लगे, सिमसोन को बुलवाओ कि वह हमारा मनोरंजन करे। तब सिमसोन बंदी गृह से उस भवन में लाया गया और उनका मनोरंजन करने लगा। उसे उन 2 खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया जिसके बल से वह भवन टिका हुआ था। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े हुए था कहा, मुझे उन खंभों को छूने दे जिन पर यह घर टिका हुआ है कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह भवन स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। पलिश्तियों के सरदार भी वहाँ थे और छत पर लगभग 3000 स्त्री पुरुष सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। मेरे प्रियो, यही वक्त था सिमसोन का अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का। उसने यहोवा की दुहाई दी और उसे पुकारा, हे प्रभु, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का पलटा ले सकूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिस पर वह भवन टिका हुआ था दोनों हाथों से बल लगाकर धक्का दिया और कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। तब वह भवन सब सरदारों समेत सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस तरह जितने लोगों को उसने मरते मरते मारा
वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन काल में मारा था। तब उसके भाई और पिता के घराने के लोग आए और उसके शव को उठाकर ले गए और सोरा और एस्ताओल के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में उसे मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। उसके मरने के बाद इस्राएलियों ने क्या किया, यह मैं अगले रिकॉर्डिंग में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।